112वें जन्मदिन मुबारक पर जमा हुए। मैं आपके सामने कुछ थोड़े से वक्त के अंदर आपकी जिंदगी मुबारक के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ अशायर पहले रखे कि मिटा दे अपनी हस्ती को। सूफी फलसफे के मनसब और रूहानियत की मंजिलत तय करने वाले दुनिया के अंदर हम और आप अगर देखते चले तो नाना के बराबर हमको मिलेंगे। आज के दौर के अंदर खासकर हम देखें तो क्या है, हक बोलने वाले और हक लोग जो है बहुत कम होते जा रहे हैं। क़यामत की आयत के मुताबिक लोग जो है अच्छे कम होते जा रहे हैं और बुराई ज़्यादा फैलती जा रही है। हर दौर के अंदर बुराई को ख़त्म करने के लिए हक के लोगों को भेजा गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा। इसी में से एक कड़ी बेंडुलवी के अंदर हज़रत सैयद शाह नसीरुद्दीन क़ादरी। इस वक्त बेंडुल बुजुर्ग के अंदर जादूगरों का रोबर दबदबा था। बेंडुल का नाम उस दौर के अंदर जब लोग सुनते थे तो एक उनके अंदर हैबत नशीनी का माहौल पैदा होता, एक परेशानी का माहौल उनके दिमागों में बैठता। जब आप सैयद नसीरुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बेंडुल बस्ती के अंदर कदम रखें तब जाकर बेंडुल को बेंडुल का लक़ब अता हुआ। बेंडुल बुजुर्ग को बेंडुल बुजुर्ग का नाम सही मानों में आपने बताया। लोगों को आज के दौर के हिसाब से देखें, माहौल के हिसाब से देखें तो क्या है, वो अकीदा और वो ईमान और वैसी तक़वा परहेज़गारी का आलम तो नहीं नज़र आता आज के दौर के अंदर। लेकिन इनके दौर के अंदर ये था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है। इन्होंने अपने हस्ती को मिटाया, अपने आप को नहीं देखे, तब जाके दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। इन्होंने अपने आप को खाकसार बना दिया, तब जाकर गुले गुलजार बने, आज गुंबद बनी। ये माहौल के अंदर हम आपके सामने उनकी जिंदगी के बहुत सारे वाक़यात हम लोग देखे सुने। ईमान रखने वालों ने ईमान रखे भी उसके ऊपर, और जो लोग हक पर नहीं रह सकते उनको हक पर लाना बहुत मुश्किल है आज के दौर के अंदर। और जो हक पे है उन्होंने कामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तक़वा परहेज़गारी वैसी नहीं है। जब आपके पास लोग आते थे तो आप लोगों को बिठा के समझाते थे कि सही तरीका क्या है जीने का, इंसानियत का मकसद क्या है आप बताते थे। आज हिंदू मुस्लिम झगड़े फसाद इन मामलों के अंदर छिड़ गए। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते थे कि जैसे ही आप बंदा नवाज की सीरत बंदा नवाजी निकाल के उठाए किताबों के अंदर, आप अपनी किताब के अंदर एक सीरत को लिखे, उसके अंदर आप उसको बड़ी खूबसूरती से बताए लोगों को कि इंसानियत क्या है। आप फरमाए, बोले मैं शरीयत की मंजिल तय किया, बोले मैं तरीक़त की मंजिल भी तय किया, मैं मारिफत की मंजिल भी तय किया, हकीकत की मंजिल भी तय किया। बोले जब मारिफत की मंजिल के
की मंजिल के रास्ते तय करते हुए गया, कामिलियत का जज्बा जब मेरे अंदर पहुंचा तो मैंने अपने आप को आसमानों पे पाया। यानी आप एक ऐसी रूहानी ताकत है मारिफत के इंसान आंख बंद करके पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो देख सकता है। ये तासीर इंसान के अंदर पैदा होती है। तो आपके अंदर भी वैसी तासीर, तो आपने फरमाते बोले मैं जमीनों पे हूँ बोले, और मेरी मारिफत की उलूम आसमान पे है बोले। मैं जमीन पे हूँ लेकिन मेरी आंख क्या है, आसमान पे है बोलने का मकसद। यानी जब लोगों को मैं देखता हूँ बोले सब कौम के लोग मुझे एक सर के नजर आते बोले। मतलब बताने का क्या था, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, बोले आसमान से देखता हूँ तो क्या नजर आता है, बोले सब एक जैसे नजर आते बोले मुझे। आपके पास आप दरगाह में बैठे हुए थे, बंदा नवाज बिस्मिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जब आप दरगाह में बैठे तो आपके पास बहुत सारे गैर कौम के भी लोग आते थे, हिंदू भाई लोग भी आते थे। तो जब आपकी इबादत का वक्त आया तो एक दूसरे मजहब का इंसान, एक गैर मजहब का इंसान, एक हिंदू शख्स, हिंदू भाई आपको मिलने के लिए आया, अपने परेशानी को हल करने के लिए आपके पास आया। जैसे ही पास आपके दरगाह के पास आया तो खादिम खड़े होते थे। खादिम क्या करते थे, आपकी हिफाजत के लिए मामूर थे, आपकी खिदमत के लिए मामूर थे, खड़े रहते थे। जब आप इबादत कर रहे थे, इबादत का वक्त आने लगा तो इबादत में जैसे करने लगे तो एक शख्स आया, मजहब दूसरा मजहब रखने वाला इंसान आया, तो खादिम लोग क्या कर दिए, रोक दिए, बोले अंदर नहीं जाना, उनकी इबादत का वक्त है, उनकी इबादत का वक्त है, आप अंदर नहीं जाना। बोले तो बोले मुझे बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बोले मुझे काम है, बोले मिलना है, बोले एक 5 मिनट का वक्त दीजिए तो बस रहता बोले मेरे लिए। बोले नहीं जा सकते आप, बोले अब खादिम थे, वहीं पे रोक दिए। 2 मिनट के बाद आप बंदा नवाज की सूरत रहमतुल्लाह अलैह आवाज लगाते हैं। जब आवाज लगा के खादिम को बुलाते हैं तो अंदर आके आप खड़े होते, क्या नहीं बोलते, क्योंकि इबादत में मसरूफ रहते हैं तो खामोश होते हैं, खादिम खामोश ठहर जाते हैं। तो आप बोलते हैं बोले बाहर कौन आया, बोले बाहर आपसे एक शख्स आया बोले मिलने के लिए, मैं उसको आपकी इबादत का वक्त है बोल के रोक दिया। बोले उसको फौरन अंदर लाना, बोले उसको फौरन अंदर बुलाना। बोले पहले आप क्या करें, अपनी इबादत को कुछ वक्त के लिए रोक दिए और बुलाए, बुला के उसके मामला को हल किए और अपने उनके मामला को हल करके आप उनको भेजने लगे। तब एक इंसान जो खादिम जो गुस्सा करके खिड़की दे के रुकाया था, आप उसको बुलाए। बोले आप इनको जरा तेज में आके रुके, बोले गुस्से में। हाँ बोले आप इबादत में थे तो इन्होंने नहीं सुन रहे थे, बोले इसलिए इनको जरा गुस्से से मैं रुकाया। बोले कोई भी इंसान अगर आता है तो बोले उसको गुस्से से नहीं बताना, बोले आराम से समझाना, अगर नहीं समझ में आती बात तो हमारे तक लाना, बोले लेकिन खिड़की नहीं देना। बोले 12 लोग कोई भी इंसान हो, बोले आप हिदायत देते हैं। और बोले दूसरी बात ये चीज़ जो ना आप हिदायत देंगे उनको भेज देते हैं और खादिम को भी अपने काम पे लगा देते हैं। तो हम और आप इस वाक़े से सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी इंसान आपके दर पे है तो आप झिड़का देते नहीं, अपनी इबादत को रोक के तर्क करके जो है काम करते थे। बाबा फरीद जल्दी से रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े कामिल औलिया अल्लाह, अपने दौर के बहुत बड़े शरण माने जाते थे। आप अपने दरसगाह के अंदर इबादत गाह में बैठे हुए हैं और एक औरत आपके दरबार में आती है, एक हिंदू औरत आपके दरबार में आती है, बोलती है बोले मैं आपके लिए कुछ चीज बनाकर लाई हूं। बोले क्या, बोले बोले गरम गरम ये भजिए हैं, बोले भजिए बना के लाई हूं। बोले तो खादिम उतने ही कोशिश करते हैं तो आप रोक लेंगे।
लेकर आओ। तो औरत बोलती है बोले मैं गरम गरम अभी बना के ले गए, क्योंकि आपकी 10 हज़ार के बाजू उसका घर था। तो वो औरत बोलती है बोले मैं ये आपके लिए बना कर ले बोले, मैं बच्चों को भी नहीं दी बोले, क्योंकि अगर आप इसको उठा के खाएंगे इसके अंदर बरकत आ जाएगी, जब मैं बच्चों को दूंगी बोले, बच्चों को भी मैंने दी बोले, आप खाने तक मैं नहीं दे सकती बोले। ठीक है लेकर आओ बोले, आप तोड़ कर खाइए। खाने के बाद में उन्होंने चले गए। अब खादिम आपको बोलने लगे, बोले हजरत बोले ये क्या कर दिया, क्या हुआ? बोले आपका तो रोजा था बोले, आपका तो रोजा था बोले। तो आप बाबा फरीद अली शेख रहमतुल्लाह फरमाते बोले मुझे मालूम था मेरा रोजा था, मैं रोजे की कज़ा फिर कभी कर लूंगा, लेकिन अगर उसका दिल टूट जाता तो फिर उसको राजी कैसे करता मैं? तो किसी का दिल तोड़ना अल्लाह का दिल तोड़ने के बराबर है। किसी इंसान की बेहुरमती करना अल्लाह के सबसे नजदीक जो अमल है हमारा, के लोगों को उनकी एहसान इंसानियत के जरिए पहचानना। हालांकि बाबा फरीद अली शेख रहमतुल्लाह अलैह का रोजा था, फिर भी आप अपने रोजे को क्या करें, रोजे को तोड़ दिए, रोजे को खत्म कर दिए। बोले क्या इसकी कज़ा मैं फिर कभी करता हूँ। बोले आप नफल रोजे रखते थे बहुत सारे, तो बोले इसकी कज़ा मैं फिर कभी करूंगा बोले, लेकिन इसका दूध तोड़ जाता तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होता था, इसलिए मैं इसका दिल टूटने नहीं दिया बोले। तो ये सैयद नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की भी आदत थी। आप क्या करते थे, लोग आते तो उनको एहतराम से बिठाते थे, उनकी इज्जत अफजाई करते थे, उनकी मेहमान नवाजी करते थे, अपन खाने से पहले उनको खिलाते थे। तो ये जब इंसान के अंदर तरीक़त का और रूहानियत का इल्म आता है तो वो खुद ब खुद पहचानने लगता है कि क्या क्या चीज़ा कैसे है, उसको अता हो जाती चीज। जमीन के ऊपर बैठकर देखता है जमीन के नीचे क्या चल रहा है, जमीन के ऊपर बैठकर देखता है वो इंसान की जमीन के अंदर क्या चल रहा है। आप अपने दौर के सबसे कामिल माने जाने वाले औलिया अल्लाह, उनका वाक़या आपके सामने कुछ बातों के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। कि बोले बहलुल दाना, आपका ये मामूल था कि आप कब्रस्तानों के अंदर अपना गुजर बसर करते थे, कब्रस्तानों के अंदर आपका गुजर बसर करते थे। लोग कोई बोलते थे, बोले कभी गांव की कभी हमारे शहर की रग़बत देखने के लिए भी कभी आओ। बोले कब देखो तब यहाँ पे कब्रस्तान में नजर आते बोले तो बहलुल दाना बोलते थे, बोले तुम्हारे डुप्लीकेट घर देखने के लिए मैं क्या आऊँ। बोले असली घर तो ये है, बोले ये मेरी असली आरामगाह बनेगी, बोले जो असली है मैं उसके पीछे हूँ, बोले नकली के पीछे नहीं आता। बोले अपने दौर के एक पंडित, बहुत बड़े नामे का पंडित, बोले 3 सवाल रखे। बोले जब खुदा दिखता नहीं तो उसको मानते क्यों हो। दूसरी चीज बोले अगर अल्लाह ताला हमारी तकदीर को लिखा है तो जो भी खराब काम होता है तो हम लोगों के ऊपर क्यों डाल देंगे। और तीसरी चीज बोले तुम बोलते शैतान को आंच से बनाए, बोले दोज़ख भी तो आंच से बनाई गई है, बोले तो शैतान को दोज़ख में डालने से उसको क्या फर्क पड़ेगा। बोले वो पंडित साहब पूरे लोगों के अंदर घूमे जवाब तलाश करने के लिए, बड़े बड़े उलमाओं को बुलाए, बड़े बड़े मौलवियों को बुलाए। जब बुलाए तो कोई जवाब नहीं दे सके। बहुत दिन गुजरे लोगों को पूछते पूछते, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला, किसी के पास जवाब नहीं मिला। बोले क्या जो चीज दिखती नहीं उसको क्यों मानते हो। बोले हाँ जो चीज दिखती नहीं उसको क्यों मानते हो, और तकदीर में सब लिखा है अल्लाह ताला ने, तो फिर बुरा करे तो लोगों के ऊपर क्यों डालते हो। और तीसरी चीज शैतान को अगर आग से बनाया तो आग में डाले तो जलता नहीं, बोले उसको क्या फर्क पड़ेगा। बोले मतलब क्या है।
ये 3 सवाल का जवाब किसी को देने नहीं आया। आखिरी में कुछ दिन गुजरने के बाद में वो पंडित साहब गुजर रहे थे एक जगह से, तो वहाँ पे रास्ते के ऊपर कब्रिस्तान के पास से उनका गुजर हुआ, तो बहलोल दाना वहाँ पे रास्ते पे बैठे थे। बहलोल दाना रास्ते पे बैठे थे, जैसे ही गुजरते हुए देखे, बोले मैंने सुना है तुम्हारे कुछ सवाल है। बोले पंडित साहब मैंने तुम्हारे सवाल सुने हैं, बोले कि तुम्हारे कुछ सवाल है। बोले क्या करोगे तुम सुन के? बोले कोई उसका जवाब नहीं दे पा रहा। बोले तुम क्या करोगे सुन के? बोले उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। जैसे ये बात बोले सुनाओ तो सुनाओ। बोले सवाल शायद ही मेरे पास जवाब मिल जाए तुम्हारे। बोले ठीक है सुना देता। बोले बताओ पहला सवाल। बोले तुम खुदा जो चीज दिखती नहीं उसे क्यों मानते हो? बोले जो चीज दिखती है उसको मानना पूछना, तुम जो चीज दिखती नहीं उसे क्यों मानते हो? और दूसरी बोले अल्लाह ताला सब तकदीर में लिखा बोलते। बोले कोई कुछ बुरा हुआ तो लोगों के ऊपर क्यों डालते हो? बोले हाँ खुदा के ऊपर डालो फिर। और शैतान को आग से बनाए बोलते। बोले फिर आग से बना तो दोजख भी तो आग से बने, दोनों को डालने से फायदा क्या? अब जैसे ये बात बोले खामोशी से खड़े रहे बहलोल दाना, कुछ वक्त तक खामोश खड़े रहे। और अल्लाह का मिजाज कुछ अलग रहता है, जब लोगों को गुस्सा करते हैं तो उनके परेशानियां दूर भाग जाते हैं। उनका मिजाज कुछ अलग रहता है, और जब कुछ बात रहती है तो सीधे नहीं बताते उन्हें, कुछ उसके अंदर अलग चीज से बताते, समझने की चीज रहती है। जो समझ गया वो पा गया, और जो नहीं समझा वो गया। इशारे पे समझना। अब हम देखें तो सैयद नसीरुद्दीन शाह का भी यही मामला था। आप दादा हजरत लोगों को जब कोई ज्यादा परेशानी होती उसकी परेशानी हटाने के लिए उसे गुस्से से बात करते थे। आप उनका एक तरीका था। लोगों को क्या करते थे? तेज से बात करते, जितना तेज से बात करें उनकी परेशानियां दूर होते थे। उनको ने उनके अंदर के जो शरीर रहता उसको भगाते थे, उनके अंदर जो परेशानी रहता उन चीज को क्या डराते थे। लोगों को लगता था हमारे को बुरा बोल रहे हैं, अंदर जो गलतियां वो जो गलत चीज है उसको हटाने के लिए गुस्सा करते थे। हमारे अंदर के शैतान को भगाने के लिए गुस्सा करते थे। हमारे को नहीं डराते थे, हमारे अंदर के शैतान को डराते थे, वो डर के भाग जाना बोले। ऐसा कुछ मामूल था। तो बोले 3 सवाल का जवाब जैसे ही सवाल पूछे खामोश खड़े हो गए बहलोल दाना, कुछ भी नहीं बोले। अब पंडित जी क्या करे, हंसने लगे। बोले तुम्हारे पास भी जवाब नहीं है? मालूम था मेरे को। बोले मुझे ये चीज मालूम थी। बोले फिर वापस पलट के चलने लगे पंडित जी। बोले तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है, मालूम था मुझे, छोड़ दो। बोले तुम नहीं दे सकते। थोड़ी दूर पे पहुंचे, कुछ दूरी पे चलने लगे तो बहलोल दाना मट्टी का ढीला ली, मट्टी का ढीला लेके उठा के मारे तो उनके सर पे लगा और खून बहने लगा। वापिस पलट के आए। बोले ये क्या? बोले तुम आपको सवाल के जवाब दो। बोले तो तुम मुझे जख्मी कर दिए। बोले मैं तुम्हारे ऊपर अब क्या कर दूं? केस कर दूं। बोले अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। बोले तुमको जवाब देने नहीं आया। बोले उल्टा मेरे को पत्थर से मार दिया, लीड से मार के जख्मी कर दिए, मट्टी से मार दिया, आप मुझे जख्मी कर दिए। बोले जब मुकदमा पहुंचा सब पुलिस थाने के अंदर जमा हुए लोग। बोले ऐसा एक शख्स है, बोले बहलोल दाना, बोले मेरे सिर पे मारा, मेरा सर फूट गया, फौरन उसके ऊपर केस दर्ज करो। बोले अब जो वहाँ का PSI था, वहाँ का जो थानेदार था, उन बोला वो इंसान तो कब्रिस्तानों में पाया जाता है और वो इंसान का मैंने नाम बहुत सुना है। बोले ऐसे कैसे किया? बोले तुम्हारे साथ कोई शख्स। बोले रुको, बोले केस पहले दर्ज नहीं करे, पहले उनको बुला के पूछिए। बोले क्योंकि वो हस्ती मामूली नहीं है। बोले क्यों ऐसा किए? मकसद क्या था करने का? तो थानेदार साहब 2 अपने पास के थानेदारों को भेजे। बोले जो उनको बुला के ला। तो कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो वहीं बैठे थे, क्योंकि मामूल था कब्रिस्तान के पास ही घर बना के बैठते थे, तो वहीं पे बैठे रहते। बोले आप सर पे मार के ईंट फोड़े, बोले आपके ऊपर एक केस हुआ, बोले आप आना पड़ता। बोले ठीक है चलो। बोले मैं किसी को नहीं मारा। बोले भगवान जी क्या? बोले मैं किसी को नहीं मारा। बोले चलो। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि कोई इंसान, कोई औलिया अल्लाह झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको आगे मालूम पड़ेगा कि मामला क्या है। जब आपको थाने में पेश किया गया तो आप खड़े हुए। बोले आप साहब, बोले इनका सर बोले मैं इनके सर पे नहीं मारा। बोले इन्होंने जो सवाल पूछे उसके जवाब दिया। बोले हाँ मैं इनके सर पे नहीं मारा। बोले इनकी जो सवाल है उसके जवाब में दिया। बोले मैं ये
तो बोले ये क्या, ये कैसे जवाब है बोले तुम्हारे, बोले आने में लोग जवाब है तो बोले ये कैसे जवाब है तुम्हारे, बोले सवाल पूछे तो मार के सर तोड़ दिए, ये कौन से जवाब होते हैं, इसका खुलासा करो। बोले ऐसा कैसा, बोले इनका पहला सवाल था बोले जो खुदा दिखता नहीं उसे क्यों मानते हो। तो बोले इनको मैं मिट्टी का ढेला उठा के मारा, मिट्टी का ढेला उठा के मारा, इनके सर पे जख्म आया, इन्हों क्या बोलते दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है। बोले बताओ, बोले तुम्हारे गवाह पेश करो, प्रूफ दो, बोले तुम्हारे दर्द हो रहा है, बोले क्या करो, प्रूफ दो तुम्हारा दर्द हो रहा है, हमारे को नहीं समझ में आ रहा। बोले ऐसा कैसा बता सकते हो, बोले दर्द हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, बोले मुझे दर्द महसूस हो रहा है। बोले तो ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है, बोले खुदा हमें महसूस होता है, बोले इसलिए हम उनको उसको क्या करते मानते, तुम्हें दर्द हो रहा है लेकिन तुम क्या है, दर्द क्या है, दिखता नहीं लेकिन हो रहा है, तो खुदा भी है उसलिए दिखता नहीं, बोले लेकिन है बराबर। बोले ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब था। बोले और दूसरे सवाल का जवाब ये था, बोले कि तकदीर में सब लिखे हुआ है तो क्यों मानते हो। बोले मैं तुम्हारा मार के सर तोड़ दिया, तुम केस करे, बोले तुम केस खुदा के ऊपर करना था, मेरे ऊपर क्यों करे। कोई इंसान किसी जरिए से उसके मुताबिक जाता है तो हम जिस तक जाता उसको नहीं पकड़ सकते, जो जरिया है उसको पकड़ना होगा। हम केस करें किसी के ऊपर तो हम डायरेक्ट काला कोट डाल के वकील नहीं बन सकते, हम पहले वकील को पकड़ना पड़ता, उन जज से बात करता, हम नहीं वकील बन सकते। तो इसलिए बोले कि तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब उसके अंदर है। बोले तीसरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास क्या था, बोले शैतान को आग से बनाए हुए और आग में डाल के पैदा किया। बोले तुम्हारे को कैसा बनाया गया, कुरान के अंदर लिखा गया। बोले कैसा, बोले इंसान को मिट्टी से बनाया गया। बोले आपका रिश्ता किससे बना, मिट्टी से बना। हाँ बोले मिट्टी से बना। तो बोले आप मिट्टी का डोला उठा के तुम्हारे सिर पे मारा, जख्म लगा, तो बोले तुमको दर्द हुआ के नहीं, बोले हाँ हुआ। बोले तो वैसे ही शैतान को भी हुएगा, बोले जब उसको दोजख में आग के अंदर डाला देगा, बोले भले ही उन आग से बने हुआ लेकिन दर्द बराबर होगा। आप तीनों सवाल के जवाब मुकम्मल कर दिए, पंडित जी समझ गए। बोले समझाने का आपका तरीका बहुत अलग है, बोले पहले मेरे को समझ में नहीं आया। बोले वहीं पे थानेदार साहब भी मामले को समझ गए और क्या है, दोनों को रफा दफा अपनी जगह पे कर दी। तो ये चीज जो है लोगों के अंदर देखिए, औलिया अल्लाह का मिजाज एक अलग तरीके का रहता, समझाने का तरीका अलग रहता, लेकिन मकसद उनका एक ही है कि सही तरीका लोगों को बताना। भले उनका अंदाज निराला है लेकिन उनका जवाब बहुत निराला है, लेकिन क्या है अंदाज बताने का औलिया अल्लाह का ऐसा रहता है, एक अलग तरीके का अंदाज रहता है। सैयद नसीरुद्दीन खादिर रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज भी हमारे हम देखे तो ऐसा ही था। आप लोगों को समझाने का तरीका अलग था, किसी को समझा देते, कोई गुस्से में आ गया तो उसकी परेशान करके उसे गुस्से में बता देते। और आपकी कसरत ऐसी थी कि कोई इंसान आपके सामने आता तो ऑटोमेटिक उसका सर झुक जाता, उठता था नहीं झुका हुआ। इसका मतलब क्या है, कुरान में फरमाया गया, बोले औलिया अल्लाह के मकामात हैं, बोले इसके औलिया अल्लाह के मकामात को बताइए 1 2 3 4, बोले लेवल 1 2 3 4। बोले औलिया अल्लाह जो पहले किस्म का रहता है, बोले औलिया अल्लाह ऐसा रहता है, बोले उसको लोग जो है औलिया अल्लाह मानते लेकिन उनको भरोसा नहीं रहता, यानी लोगों का उनके अंदर क्या है हुजूम रहता है, लेकिन क्या है उनको मालूम नहीं रहता कि मैं औलिया अल्लाह हूँ। ये पहले दर्जे के। दूसरे दर्जे के बोले कुछ औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि उनको मालूम रहता है औलिया अल्लाह का मकाम उनको हासिल हुआ, लेकिन लोगों को नहीं मालूम पड़ता कि उन्हें औलिया अल्लाह है। लोगों क्या समझती है इंसान जो है नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर विलायत का मनसा बराबर रहता है। अब कुछ और तरीके का औलिया अल्लाह ऐसे रहते हैं कि ना उनको खुद को मालूम रहता ना लोगों को मालूम रहता उन्हें औलिया अल्लाह, लेकिन उनके अंदर मकाम विलायत का मनसा बराबर रहता है। उनको भी नहीं मालूम रहता उन्हें औलिया अल्लाह है, लोगों को भी नहीं मालूम रहता विलायत का मनसा उनके अंदर। अब चौथे और सबसे कामिल जिसको बताया गया, बोले उनको ही मालूम रहता उन्हें औलिया अल्लाह है, और लोगों को मालूम होता है कि उन्हें औलिया अल्लाह इन कामिल है, मालूम पड़ जाता है। अल्लाह ताला उनके दिलों में डाल देता है ये कामिल है। अब ये सैयद नसीरुद्दीन शाह खादिर रहमतुल्लाह अलैह इनको मालूम था कि मैं कौन हूँ, जबान से नहीं बताते थे। इसलिए आजकल हम देखें जो दुकाना खोल के बैठे जालिस्टरा पूरे जाली, तो नीमुआ दिए उदया दिए 2 साल बाद क्या भी नहीं हो रहा साहब, बोले तू वो रास्ते पे लिया बिल्ली काट, तू वो रास्ते पे लिया कुत्ता काट, ये काम आप बोले क्यों, तकवा नहीं है अंदर। बाहर से साहब बने फिरते हैं, खाली अंदर से विलायत का मनसब नहीं है।
तो फिर काम कैसा होगा? हम लोगों के सामने अपने आप की तारीफ करके अपने आप को बड़ा बता रहे, समझ जो शायर नहीं है, वहीं पे उसका मालूम होता था कि आईना वहीं पे दिख जाता कि तू कौन है। लोग जब तेरी तारीफ करने लगे समझ जाना विलास का मनसब तेरे अंदर आ। तू अपने आप की अपनी जबान की तारीफ कर रहा था, फिर तू झूठा है। हम देखें आप और हम आजकल बहुत ऐसे लोग निकले जो अपने दुकानों को बनाकर बैठे, अपने अपने मकसद को क्या है अलग अलग तरीके से लोगों को बताए, मैं ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना वो ये बड़े बड़े अपने ताबीरा दिए, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन क्या है, क्या भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 3 चीजों के ऊपर ना कभी भी अमल पैरा नहीं हुआ, उससे नहीं होता। पहली चीज, औलिया अल्लाह अगर बनना है तो लोग सामने वाले की इज्जत पहले करता है, अपनी नहीं करता। उसकी लोग खुद इज्जत करते हैं, उसको किसी की इज्जत करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अपने आप से कभी भी घमंड नहीं करता, अपने आप के अंदर घमंड नहीं पैदा होता उसके, जिसके अंदर विलास का मनसब आता है। तीसरी चीज, अपने बातों से पता चलता लोगों को कि क्यों औलिया अल्लाह है, लोगों को खुद मालूम पड़ता है कि है, क्योंकि वहीं पे लोग अल्लाह ताला उनके दिलों में डाल देता है कि ये सही इंसान है, क्योंकि जबान दराज वो इंसान नहीं रहता और अपने इबादतों में अपनी जियादतों में मकबूलियत पाने के लिए और अलग मनसब करता है। उसे लोगों का साहब बन को घूमने की जरूरत नहीं है, उसको उस अल्लाह को राजी करने के लिए घूमते रहता, लोगों को राजी नहीं करता। अब ये जो आजकल डुप्लीकेट साहब निकले, इन लोग जो नए वो बरसात के नए मेंढका जैसे निकलते हैं, बरसात में बारिश आया तो बारीक बहुत दिखना चालू होते, तो वैसा दिखना शुरू होते हैं। लेकिन क्या है, जैसे बारिश खत्म होती है वो भी कम होते हैं, बारिश खत्म होती है गायब, दिखते नहीं, बारिश आती है भी दिखते हो ना, फिर बारिश आने के बाद गायब होते हैं। तो ये ऐसे नए बरसात के मेंढका निकले, सर चुप निकले, बताने का कुछ भी नहीं, जबान में तासीर नहीं, दिल में अमल नहीं, बस वही साहब नहीं। हर दूसरा उठ के साहब वजू का तरीका पूछे तो नहीं आता, नमाज कैसा पढ़ना नहीं मालूम, फातिहा कैसे दिलाना नहीं मालूम, पूछे तो क्या वही साहब। अरे तुम अपने जबान से क्यों बोल रहे, लोग तुम्हारा बोला तुम साहब है बोल, तुम अपनी जबान से बोल के बड़े हुए तो कैसा? अब इन्हों अपने 100 साल की उम्र के अंदर किसको भी नहीं बोले कि मैं ये काम करा, किसको भी नहीं पता ये मैं काम मेरे हाथ से हुआ, ये मैं अंजाम दूं, नहीं बोले। लोग अभी कभी सामने बोलते थे कि आपकी वजह से हुआ, तो बोले मेरे दादा पीर की वजह से हुआ, बोले मेरी वजह से नहीं हुआ, बोले बराबर बोलते थे मेरी वजह से नहीं हुआ, बोलते मेरे को कभी भी नहीं। मैं ये जो मई पने की जो तासीर है, कभी भी लोगों की जबान पे आ गई, समझ जाना उसके अंदर विलायत का मतलब नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट। वहीं पे देखना, अब बड़े बड़े लोगों को हम देखे, बोले हमारा वो रूहानियत का मारिफत का इल्म आता है, वो आता है, ये आता है। अल्लाह ताला जो है हम सबको जिस्म के ऊपर 2 सुराख दिया जो हमारे छाती के ऊपर है। अगर उतना इल्म है तो ये क्यों दिया, इसका जवाब है किसी के पास? अगर कोई रास्ता विलायत का मनसब तो बराबर बताता कि बोले आदमी के जिस्म के ऊपर क्यों दिया, औरत के जिस्म के ऊपर दिया, उसका कोई मकसद है, लेकिन आदमी के जिस्म के ऊपर क्यों दिया? अगर इसका जवाब आपको मिल गया, समझ जाना वो मिल जाए, नहीं तो फिर एक साहब ऐसे ही डुप्लीकेट साहब वजू बना रहे थे, एक मस्जिद में बने जाली पीर क्या कर रहे थे, वजू बना रहे थे, पीछे मुरीद खड़ी हुई थे, वजू बनाते गलती से हाउस में गिरे, वजू बनाते हाउस के अंदर गिरे, जैसे ही बोले पीर साहब बोले हाथ दो ऊपर ले, तो बोले अब इनको जेब में से निकाल को जिंदगी में किसी को 2 रुपए दिए नहीं, जेब में से निकाल किसी को 2 रुपए दिए नहीं, खाली क्या काम लेने का, ये काम कभी भी नहीं करे, सिर्फ ये। अब बोले मुरीद बोले पीर साहब हाथ दो, बोले आपको ऊपर लेता हूँ, आती देर में खामोश ठहर गए। अब जिंदगी में किसको क्या भी दिए नहीं, हाथ दे बोलते नहीं दे रहे। बोले दूसरा मुरीद बाजू खड़े होता होशियार, बोले पीर साहब आज तक किसको कुछ भी नहीं दिए, बोले तेरे हाथ कहां से देंगे, बोले पीर साहब हाथ लो, बोले पीर साहब क्या हाथ लो, बोले पीर साहब हाथ लो, जैसे बोले पीर साहब हाथ लो, हाथ पकड़ ऊपर आ गए।
कितनी देर समझे कि हाथ दो तो दिए नहीं, खामोश ठहरे। हाथ दो बोले तो जवाब ऊपर चढ़ के आ गए। बोले दूसरा मुरीद बहुत होशियार था, बोले पीर साहब जो है आज तक किसी को 2 रुपए नहीं दिए, बोले तेरे को हाथ कहाँ से देंगे? बोले बोले पीर साहब को बोल हाथ ले जब देते बोले। तो आजकल के लोगों का ये माहौल है, आजकल के साहिबा भी ऐसे है, हाँ आजकल के मुरीदा भी ऐसे होशियार है कि समझ गए तो हट जाते हैं, और जो नहीं समझे वो लोग गिर जाते। तो ऐसे माहौल। तो बहरहाल सैयद नसीरुद्दीन खालदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जबान से कोई बात बोलते थे तो खाली ली जाती थी। बोले ये चीज होती है तो बराबर होती है। आपके पास एक शख्स आया, बोले आज मुझे घर को जाना है, अर्जेंट है, घर जाना है। आप क्या बोले? रुक जाओ। बोले नहीं जाना। क्या बोले? रुक जाओ, नहीं जाना अभी। बोले अर्जेंट है, जाने का है। बोले नहीं जाना, रुक जाओ। खामोशी से नहीं जाना बोले तो रुक जाना। लेकिन वो इंसान क्या था, वैसा अकीदा नहीं था पक्का। उन क्या किया, ठीक है बोल के हूँ बोल के आया, बाहर बैठा, चुपचाप से निकल लिए। अब ऐसे बात आपके पास जो गर्दिश आई थी उसको रोकने के लिए आप बोले क्या, मत जाओ, रुक जाओ, जाओ मत अभी। तो बोले नहीं मुझे अर्जेंट है, मैं जाना। आजकल के फौजी जमाने के लोग आप जो बोले तो अभी 2 मिनट में काम होना, तीसरे मिनट ही जाना हो। आधा घंटा बैठे बोलते नहीं बोलता हूँ, 10 मिनट बैठे बोलते नहीं होता। आप बोलता अभी सुना तो क्या मसले करके उनको मालूम रहती जबान से जो बोले तो रहते हैं, लेकिन इनको क्या मालूम। अब क्या करें, बिना बोल दिए चुपचाप से निकल लिए। संगई के रास्ते में पहुंचे तो टमटम के अंदर बैठे, टमटम उल्टी हो गई, सीधा जाके क्या हुई, टमटम सीधा चलते चलते उल्टी भी तो दवाखाने पहुंचे। ऐसा वैसे बाद में ज्यादा कुछ मारने लगा। आप तो गोवा में थे तो कुछ मारने लगा ज्यादा, बस क्या है थोड़ा बहुत मरम पट्टी कर लिए, वापिस आ गए। बोले आप बोले मैं गया, मैं बोले आप उसलिए रोका था आपको, आप क्यों गए? और हम आखिर तक देखे वो इंसान को के जब तक जो बोले तब तक जाता नहीं था, कल तक जो कल वहीं बैठना, परसों तक जो वहीं बैठना। एक बार धक्का लगने के बाद जब सुधर जाता इंसान। तो क्या है, सैयद नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह विलायत का मनसब रखने वाले थे। हम उनका कितनी तारीफ करें तभी आज क्या है कम है, क्योंकि उनके सदक़े से आज हम क्या है 2 रोटी 2 वक्त की अच्छी तरीके से मिल रही है। ये क्या है औलिया अल्लाह का करम है, जो हम परेशानियों से बलाओं से दूर रहते हैं और कई आजमाइशों में आने के बाद दोनों निकाल देते हैं। इसलिए हम क्या है अपनी ज़िंदगी को क्या है इसी तरीके से क्या है औलिया अल्लाह के रास्ते पर निकलना, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला जो है सैयद नसीरुद्दीन खालदी रहमतुल्लाह अलैह को जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला उनकी सदक़ा तुकर में हमारे भी हाजात को पूरा अता फरमाए। उनकी तारीफ क्या है बोलते जाइए ख़त्म नहीं होती। उनके बहुत सारे वाक़यात जो है हमारे दिलों के अंदर है और जिंदा है, और जब तक उनका सिलसिला नसब जारी है वो जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम और आपको ऐसे उम्मीदों को समझ के उनके रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही खुशनुदी से ऊंचे पैमाने पर उनकी जन्मदिन मुबारक मनाने के लिए हमें तौफीक अता फरमाए, और हमारे तमाम हाजात को पूरा अता फरमाए, और हमारे तमाम परेशानियों को उनकी सरहद में दूर फरमाए।